नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम रेगुलर आपके सामने अपडेट कर रहे हैं आर्मी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें। तो दोस्तों आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर की क्लासें आप रेगुलर लीजिएगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आप इस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जो मैंने व्हाट्सएप पर भेजी थी, उसका मैं सॉल्यूशन आपका हल करा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, आज की सीट का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीट थी जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको भेजी है, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 10 इसके अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इनमें से एक प्रश्न जरूर 100% एग्जाम में लगता है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले ये 10 वीडियो, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आयत की लंबाई 100 मीटर है। आयत की लंबाई 100 मीटर है। आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई, आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ जी, सभी स्टूडेंट जिनको सीट मिल चुकी हैं आप इस प्रश्न का आंसर चेक कर लीजिएगा, आपके सही जवाब क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई आपको 60 मीटर दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को आप स्टार लगा लीजिएगा और एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते तो कैसे हल करेंगे देखिएगा। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक आयताकार आकृति बना दी है। ठीक है, ये एक आयताकार आकृति आपको नजर आ रही होगी, ये देखिएगा, ये आयताकार आकृति है। इसकी लंबाई आपको दे रखी है 100 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बिल्कुल सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है 100 गुणा 60, तो हमारे पास हो जाएगा 6000। और अगर मीटर और मीटर दे रखा है तो अपन राइट करेंगे मीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई आपको दे रखी है 60 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होगा 6000 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 की अपन बात करने वाले हैं। इसी प्रश्न में थोड़ा मैं चेंजेस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयत की लंबाई यहाँ पर 150 मीटर दे रखी है, तो जहाँ 100 मीटर लिखा हुआ है वहाँ मैं 150 मीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई आपको 100 मीटर दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, हाँ, प्रश्न संख्या 2 की बात करें, थोड़ा आप चेंज कर लेना। आयत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है, तो आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप कितना होगा। आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप कितना होगा। परिमाप कितना होगा? चलिए, अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। आयत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई आपको 100 मीटर दे रखे हैं, तो आयत का परिमाप क्या होगा? बिल्कुल वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है इसलिए। आयत की लंबाई यहाँ पर 150 मीटर दे रखी है और चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं तो आयत की चौड़ाई अपन को 100 मीटर दे रखी है। आपसे पूछ रहा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? आपको यह आयताकार आकृति नजर आ रही है, यहाँ पर लंबाई 2 इक्वल समान भुजा है, लंबाई समांतर है दोनों में और चौड़ाई भी इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न यूज करेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? तो देखिए साथियों, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, या तो क्षेत्रफल का पूछेगा आपसे क्वेश्चन, या फिर परिमाप का पूछेगा, या विकर्ण का पूछेगा। हम यहाँ पर सब कुछ बात करेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आयत का परिमाप? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुणा लंबाई। आयत की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 150 मीटर दे रखी है और आपको ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 150 और 100 हो जाएगा 250। 250 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुणा
250 हमारे पास आ जाएगा 500। अब सुनिएगा, कई बार यहाँ तक स्टूडेंट पहुँच जाते हैं लेकिन एक मिस्टेक कर देते हैं यूनिट की। यहाँ पर मीटर और मीटर कॉमन आ जाएगा तो केवल यहाँ मीटर आएगा। क्या आएगा भैया? मीटर। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 500 मीटर। यानी प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि आयत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। आयत की लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप 500 मीटर होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको आ रहा है तो आप जवाब कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जिसको आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न सीट का है कि आयत की लंबाई 60 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न। आयत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना होगा। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? आयत की लंबाई आपके सामने लिखी है 80 मीटर और चौड़ाई आपके सामने लिखी है 60 मीटर। आपसे पूछ रहा है आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप टेट ले लो, चाहे रीट ले लो, चाहे आप रेलवे ले लो, कोई भी ले लो, अगर आप मैथ आपका सिलेबस है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ के चले जाना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिएगा, ये आयताकार आकृति बना दी मैंने। आयत की जो लेंथ आपको दे रखी है 80 मीटर, ये लिखा मैंने 80 मीटर, और आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है 60 मीटर, तो यही लिख दिया मैंने 60 मीटर। अब यहाँ तक एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको क्या दे रखा है वो दूसरा मार्क कर दूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। आयत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई है 60 मीटर। तो आपसे पूछ रहा आयत का विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है कि हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाना पड़ेगा। ये अपने पास जो मैंने एक लाइन बना दी है, ये विकर्ण कहलाता है भैया, ये चीज विकर्ण कहलाती है। इसको अपन विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। देखिए, बिल्कुल इस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर को मिलाया, ये जो बीच में लाइन आपको नजर आ रही है विकर्ण कहलाती है। अब देखिए, आप देखिएगा, इस लाइन के नीचे, इस विकर्ण के नीचे लंबाई नजर आ रही है और यहां पर चौड़ाई नजर आ रही है। तो विकर्ण का पैटर्न क्या होता है? आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये पैटर्न होता है। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई हमें कितनी दे रखी है? यहाँ लंबाई हमें 80 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। देखिए, अगर अपन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। क्लियर हो गया? 10,000 का अगर अपन रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि आयत का विकर्ण कितना होगा? आयत के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। देखिए, प्रश्न से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक आयत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई आपको 60 मीटर दे रखी है। तो आयत का विकर्ण कितना होगा? आयत का विकर्ण निकालेंगे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 6400 प्लस 36 दोनों को जोड़ेंगे 10,000, 10,000 से रूट निकालेंगे 100 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। देखिए, जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको भी ये सीट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न दे रखा, आयत की लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा प्रश्न। आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है। आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल
ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई आपको 80 मीटर दे रखी है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कैसा है, इसकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करें और उसके बाद यहाँ पर एक सही प्रश्न का सही जवाब हम कैसे देंगे, यहाँ मैं तरीका बता रहा हूँ। साथियों आपको दे रखा कि आयत की लंबाई 100 मीटर है, तो मैंने इस आयत की जो लंबाई है वो 100 मीटर यहाँ अंदर की तरफ मैंने लिख दी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे प्रश्न दे रखा आयत की चौड़ाई है 80 मीटर, तो आप देखिएगा ये लिख दिया मैंने 80 मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके चारों ओर मैं रास्ता बना रहा हूँ, इधर देखिएगा ये बार की ओर डार्कनेस आपको नजर आ रहा है, ये चारों ओर का रास्ता हो गया। ये जो चीज आपको नजर आ रही है इसके चारों ओर का रास्ता है जो मैंने लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके चारों ओर रास्ता बनाया जाता है, ये रास्ता बना दिया मैंने। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर। रास्ते की चौड़ाई क्या दे रखी है, 5 मीटर। तो आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा मेरे लैंग्वेज को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं वापस में पढ़ा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार, अपना मान लीजिए कि ये आयताकार आपका खेत है जिसकी लंबाई 100 मीटर दे रखे हैं और चौड़ाई आपको 80 मीटर दे रखे हैं, और इस खेत के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है 5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके खेत के अगर चारों ओर रास्ता बना दे तो आपके खेत की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इतना सा सोचो आप। आपकी ये जमीन है, मान लीजिए आपका ये प्लॉट है और इसके चारों तरफ अगर रास्ता बना है तो आपको बेनिफिट होने वाला है, फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है, लंबाई के अनुदिश 2 बार फायदा हो रहा है और चौड़ाई का अनुदिश भी 2 बार फायदा हो रहा है। तो इसका जो पैटर्न निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसका पैटर्न क्या निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां x रास्ते की चौड़ाई है तो यहां पर रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर, तो 2 गुणा 5 लिखेंगे। आयत की लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर, वापस लिखेंगे 2 गुणा 5। क्लियर हो गया, 2 पंजे 10, 100 और 80 180 और 10 हो जाएगा 90। तो हम यहां पर 10 गुणा 90 लिखेंगे, 190 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 190। देखो 100 और 80 और यहां पर 10 हो जाएगा 190, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1900 मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1900 मीटर स्क्वायर। सभी को आगे का समझ में, देखिएगा 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुणा x रास्ते की चौड़ाई। ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। 5वां प्रश्न दे रखा है, आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। आयत की लंबाई आपको 50 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको 30 मीटर दे रखी है। 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये प्रश्न हमारा है, थोड़ा जो प्रश्न संख्या 4 था उसी का ही पैटर्न है प्रश्न संख्या 5, थोड़ा सा परिवर्तन मैंने किया है। क्या परिवर्तन हुआ, सुन लीजिएगा। आयत की लंबाई 50 मीटर दे रखे हैं और चौड़ाई आपको दे रखे 30 मीटर। तो सुन लीजिएगा, डायग्राम समझने की कोशिश करना। ये मैंने एक आयताकार आकृति बना दी है और इस आयताकार आकृति की अगर अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है। ये 50 मीटर
और चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा आपको 30 मीटर। अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते एग्जाम में, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो यूज़ कर लीजिएगा आप। आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, इसके अंदर रास्ता बना रहा है। भाई इधर देखो अंदर की तरफ, अब मैं खेत के अंदर रास्ता बना रहा हूँ, अब मैं खेत के अंदर रास्ता बना रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि जब अपन खेत के अंदर रास्ता बनाएंगे, जब हम खेत के अंदर रास्ता बनाएंगे तो आप मुझे बताइए जमीन आपकी जाएगी या जमीन आपकी बड़ी है? भाई प्लॉट की देखिए, क्योंकि खेत के अंदर रास्ता बनाए तो अपनी जमीन तो कहीं ना कहीं कम हो गई ना। जैसे मान लीजिए अपना खेत है और खेत के अंदर रास्ता बना रहे हैं तो अपनी जमीन थोड़ी जा रही है ना, इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो इसका तरीका चलेगा 2x ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। जब बार बनेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा और जब अंदर बनेगा रास्ता तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू, अब रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, तो यहां लिखा 5 ब्रैकेट 50 प्लस का 30 माइनस 2 इंटू 5। देखिएगा 50 और 30 80, 5 दूनी 10, 80 में से 10 गया 70, यह आ जाएगा 10 गुणा 70 यानी 700 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 700 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हाँ भैया, जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है संपर्क कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। जिनको नहीं मिली है जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, मैं उनको सीट उनके व्हाट्सएप पे पहुंचा दूंगा। चलिए छठा प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सीट का। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है सुन लेना, प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर दे रखी है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, आप कैसे हल करेंगे यहाँ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बस वो पढ़ लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 40 मीटर दे रखे हैं तो ये लिखा 40 मीटर और 20 मीटर दे रखा है तो ये लिख दिया 20 मीटर। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसके बीचों बीच रास्ता बनाया है तो बीचों बीच का रास्ता का मतलब ये हमने एक रास्ता ड्रॉ कर दिया है, इस प्रकार का रास्ता बनेगा, ऐसा बनेगा रास्ता। ये चीज, ये जो मैं आपको डार्कनेस कर रहा हूं ना, ये रास्ता है भैया, ये रास्ता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न आते रहते हैं लेकिन हर स्टूडेंट इन प्रश्नों को भूल जाता है। मैं आपको तरीका समझाऊंगा, बस वह तरीका याद रखिएगा। आयत की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। तरीका क्या रहेगा? तरीका रहेगा देखिएगा, एक्स ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस का एक्स, क्योंकि यहां पर भी हमें घाटा हो रहा है, यहां पर भी हमें घाटा हो रहा है। एक्स रास्ते की चौड़ाई, 5 लंबाई है अपने पास में 40 प्लस 20 माइनस का 5, 40 और 20 से होता है 60, 60 में से 5 गया 55, तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 55, 55 25, 55 25 26 27, 275 मीटर स्क्वायर। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा 275 मीटर स्क्वायर। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो 6 प्रश्न मैंने आपको हल कराए हैं, सीट के अंदर आपको जो मैंने आज प्रश्न भेजे हैं उसमें 10 प्रश्न थे। आज की ये पहली सीट 10 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्न मैंने हल करा दिए। बाकी जो 4 प्रश्न है वो इसी पर आधारित है, आप हल कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसको मेरे क्लास नोट्स चाहिए, देखिएगा इस प्रकार के नोट्स लिखे हुए हैं, जिसको चाहिए बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।